वजह से पहली खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ के चशोती नहीं जा पाए और जम्मू से ही वापस दिल्ली लौट गए। दिल्ली लौटने से पहले रक्षा मंत्री ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। घायलों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजभवन में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और अधिकारियों से सैलाब के हालात और राहत कार्यों की जानकारी ली। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मैं इस पार्ट पर भी जाना चाहता था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वहां जाना संभव नहीं हो पा रहा है और यह भी जानकारी दी गई है कि कहीं पर और वहां पर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लैंड स्लाइड हुई, इसलिए गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हॉस्पिटल में देखने के लिए आया था। सारे पेशेंट्स मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ डेंजर हैं और अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और मैं इस मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो भी घायल लोग यहाँ पर आए थे उनकी पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने देखभाल की है और सभी अच्छी स्थिति में हैं। सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पर घायल लोग हैं, हाँ, वो सभी संतुष्ट हैं। और उसके बाद राजभवन हम लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये तीनों लोग हैं और वहाँ लोगों से थ्रू वीसी बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को किश्तवाड़ आपदा प्रभावित इलाके का दौरा नहीं कर सके। इसको लेकर एक्स हैंडल पर रक्षा मंत्री ने लिखा कि किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट प्रभावित इलाकों का दौरा खराब मौसम की वजह से आज संभव नहीं हो पाया। जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चशोती क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की। ये संतोषजनक है कि राज्य प्रशासन, यूटी का प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संकट की घड़ी में बेहतरीन काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राहत और पुनर्वास के कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जम्मू के जीएमसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने किश्तवाड़ आपदा में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उपराज्यपाल ने कहा कि यहां 16 लोग भर्ती हैं जिनकी हालत स्थिर है। मनोज सिन्हा ने बताया कि अब भी किश्तवाड़ में 32 लोग लापता हैं जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं चशोती में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। 16 लोग जीएमसी जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत ही एक दुखद हादसा हुआ था वहाँ, काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं, प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा उनको मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने राजनाथ सिंह के जम्मू के दौरे पर कहा कि उन्होंने कहा कि हमने उनसे प्रार्थना की थी कि उनका आगमन चशोती में होना चाहिए था, लेकिन मौसम की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह ने घायलों और उनके परिवारजनों से मुलाकात की और कंपनसेशन पर भी मंत्री जी को सूचित किया। सुनील शर्मा जी लगातार से वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। मैं भी 3 दिन के प्रवास में वहाँ पर गया था, लोगों से मिला, परिवार से मिला। आज उनका भी कार्यक्रम यही था कि वो वहाँ जाते, उन परिवारों से भी मिलते और वहाँ का नुकसान का जो है वो जायज़ा लेते। लेकिन एकाएक मौसम ख़राब होने के चलते तो स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं कि चॉपर भी जो था वहाँ पर लैंड नहीं कर सकता था। कुछ ब्रीफिंग हमारे माध्यम से भी हमारी टीम जो विधायकों की
वहाँ उनको रिसीव करने के लिए गई थी। कुछ विधायक हमारे हॉस्पिटल में आज उनके साथ थे। हमारी यही कोशिश थी कि हम चाहते थे कि वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो परिस्थितियाँ आज बनी जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में आना पड़ा। उन मरीज़ों को जो हैं वो मिले हैं जो वहाँ पर ज़ख्मी हुए, उनके परिवारों के साथ उन्होंने अच्छी बातचीत जो है वो की है। एक बात मानकर चलिए कि जो नुकसान हुआ है, इतना बड़ा कांड शायद इतिहास में जम्मू कश्मीर में पहले कभी नहीं हुआ होगा। भगवान से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे चिशोती जैसा जो वाक़या है ये कभी ना हो, और जो गिनती यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, जो हमारे बीच में श्रद्धालु नहीं रहे, वहीं तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहे, और जो ज़ख्मी हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर कंपनसेशन की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ऐसा है कि सरकार ने जो कंपनसेशन दी है इसे हम लोग पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। माननीय मंत्री जी के ध्यान में हमने विषय को लाया है, केंद्र में भी विषय को ध्यान में लाया है, और हम लोग चाहते हैं कि एक एडिक्वेट कंपनसेशन मिले जिनका घरों का नुकसान हुआ है। मैं लगभग सभी घरों में मैंने कोशिश की है, जहाँ जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट, हमारे विधायक, हमारे एलओपी, बाकी टीम के सदस्य वहाँ पर उनके घरों में पहुँच रहे हैं, जिनके घरों में शहादतें हुई हैं, जो श्रद्धालु हमारे बीच में नहीं रहे। एक हम लोग भी चाहते हैं, जिन परिवार से किसी का जाना वो तो वापस हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन एक एडिक्वेट कंपनसेशन मिले, इसके लिए हम लोगों ने मंत्री जी के भी ध्यान में जो है वो लाया। सर, आज बारिशें हो गई और पूरा जम्मू पानी पानी हो गया, स्मार्ट सिटी कहाँ है? लोग सवाल ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा है, समय समय पर कहता रहा हूँ कि जो लोग भी कभी स्टेटहुड की मांग करते हैं, कभी 370 की मांग करते हैं, कभी 35A की मांग करते हैं, कभी LG एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं, उनको चाहिए कि वो कार्य करें जिसके चलते लोगों को दिक्कतें ना हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, ठीक है, जम्मू। और किश्तवाड़ के चशोती में मौसम विभाग ने 72 घंटे तक लगातार बारिश की चेतावनी दी थी, जिससे क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश और घने कोहरे की वजह से रक्षा मंत्री का दौरा रद्द हुआ। चशोती से हालात की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे। मैं आपको बताऊं, अभी तक की जो यहाँ की ताज़ा रिपोर्ट है, 11वें दिन के बाद जो है 68 लोगों की जो है अमवात हुई, जो फ्लडग्रस्त हुआ था चशोती गांव में, और उसके बाद जो है 32 के करीब लोग जो हैं वो अभी भी जो है मिस हैं। उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं अब जो है अब बड़ा यूनिक टाइप का सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया जाएगा, यानी SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, CISF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडो आर्म्ड फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो है रिवर बैंक जो है चिनाब बैंक जो है उसके आसपास जो है डेड बॉडीज़ को ढूंढा जाएगा। जो भी मिसिंग लोग हैं, जिनकी भी अभी तलाश जारी है, उनको जो है जो दरिया है उनके आसपास ढूंढा जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ ऑर्डर के मकाम पे आज जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है उसने अनाउंसमेंट जो है लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों से अपील कर रही है कि जो भी आसपास लोग जाते हैं, दरिया रिवर बैंक के आसपास जाते हैं, दरिया के नालों के आसपास जाते हैं, स्ट्रीम, नदी, रिवर्स, उनके आसपास जो है जाने से परहेज करें। और जम्मू के IIM परिसर में भारी बारिश की वजह से जल भरा हो गया, जिससे छात्रावास के कमरे, रसोई और शौचालय जलमग्न हो गए। SDRF की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और फंसे हुए छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। डॉक्टर जबीर अहमद ने बताया है कि बारिश के पूर्व तैयारियों के तहत कर्मचारियों ने छात्रों को सुरक्षित निकाला था। छात्रों ने कहा कि जब जलस्तर बढ़ा, मैंने दस्तावेज बचाए और सुरक्षित स्थान पर आ गया। फ्लोर पे, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे। पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया, पूरा पानी से भर गया। हमारी फ्रिज, सब सामान ऊपर पानी में फ्लोट कर रहा है। अभी हम सेफ फील कर रहे हैं अभी आकर, नहीं तो पानी पूरा भर चुका है, फर्स्ट फ्लोर तक आ रहा है। भैया बारिश शुरू हुई है, उसके बाद भरना शुरू हुआ है सुबह 6:30-7 बजे। ये डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं निकाल के, इन केस अगर और पानी भरता है तो सारे ऊपर आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं सब? हाँ जी, जब स्टार्टिंग में भरना शुरू था हम ऊपर आ गए थे। तो सेफ है सारे? हाँ जी। इसमें मैं ये बताऊंगा कि अचानक से जो बारिश स्टार्ट हुई, हमें अंदेशा था क्योंकि प्रेडिक्शन थी कि बारिश होने वाली है। हमारे लोग तैयार भी थे, और जो ही बारिश स्टार्ट हुई, हमारा जो ये पूरा जो साइंटिस्ट डिपार्टमेंट का पूरे 4 ब्लॉक्स हैं, हमने ग्राउंड फ्लोर से बच्चों को क्लियर कर लिया पहले ही। और सिंस बारिश जो है वो रुकी नहीं, बारिश से ये पूरा पानी जो भर गया।
जो पानी यहाँ भरने का कारण ये रहा कि आप नहर देखेंगे, नहर पता नहीं चौक हो गई या ओवरफ्लो हुई, उसके बाद हमारा पौंड है, पौंड भी जो है वो भी भर गया, उसका पानी पूरा बैक फ्लो होके हमारे पूरे ग्राउंड फ्लोर में भर गया। जम्मू कश्मीर के महाकाल शक्तिपीठ मंदिर के निचले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा तवी नदी में बहने की कगार पर है। मंदिर का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है, जिससे पूजा स्थल की स्थिरता पर संकट गहरा गया। नदी के बढ़ते जलस्तर ने मंदिर की स्थिति को और भी विकट बना दिया। देर रात से जम्मू में जो ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं उससे ज़बरदस्त तबाही हुई है। पहले तो तवी का व्यू एक देखना चाहेंगे आप। तवी जो है वो अबव डेंजर मार्क चल रही थी और अभी भी पानी, बहुत ज़बरदस्त पानी आया हुआ है इस तवी पुल में। अगर हम बात करें तो इस तवी पुल में जो तवी रिवर है, इसमें कल शाम से जो बारिशें हुई हैं, पहाड़ी इलाकों में जो बारिशें हुई हैं, उसके बाद इसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर लोगों की बात करें तो उनको भी कहा गया है कि वो इस दरिया के बिल्कुल पास ना जाएं। लेकिन लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग यहाँ पे देख रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। हालांकि पानी की जो सतह है वो बहुत ज़बरदस्त है इसमें। और उसी के साथ तवी पुल के पास ये देखिए मंदिर को कितना, मंदिर के सामने जो महाकाल शक्तिपीठ मंदिर है तवी पुल के पास विक्रम चौक में, इसका जो आगे वाला जो पोर्शन है, मंदिर के सामने वाला जो पैच है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हालांकि जो मंदिर की बिल्डिंग है वो सुरक्षित है, लेकिन इसका जो सामने वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, वो नीचे गिर गया है। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो तवी पुल के बिल्कुल किनारे पे है ये महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त इसका जो आगे वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो वहाँ तक जाने के लिए जो एक रास्ता भी है वो भी नहीं बचा है। यहाँ पे एक नाला भी है, नाला भी नीचे ढह गया है और इसके चलते जो लोग हैं वो वहाँ मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मंदिर तो हालांकि जो बिल्डिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जो पानी के रसाव और पानी के जो इतना ज़बरदस्त दबाव था, बारिशों का इतना ज़बरदस्त दबाव था कि इसका जो आगे वाला जो पोर्शन है वो बह गया और वो डस गया। तो ये हालात जो है जम्मू के हर जगह पे है। कहीं पे जो सड़कें ढह गई हैं, कहीं पानी जो है घरों के अंदर चला गया है, वो प्रॉब्लम हो रही है। सामान नुकसान हुआ, कई मकान धंस गए, कई जगहों पे तो जैसे कई जगहों पे तो रेस्क्यू करना पड़ा लोगों को नाव के ज़रिए। तो कई हालात जो है जम्मू में बहुत ख़राब है। हालांकि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मौसम ठीक है, बारिशें रुक गई हैं पिछले 1 घंटे के दौरान से, लेकिन बारिशें फिर हो सकती हैं, ऐसी प्रेडिक्शन है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अब पूरी तरह से एहतियात बरतना पड़ेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बर्नी, न्यूज़ 18 जम्मू। भारी बारिश के बीच किश्तवाड़ पुलिस भी मुस्तैद है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। पडोई इलाके में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सावधान कर रही है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। कोई भी नदी नाले का रुख न करे, अपने अपने घरों में रहिए। नदी नालों का रुख न करें क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। अननेसेसरी कोई भी ट्रैवल न करे। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के पाडर चशोती इलाके में मौजूद हैं और आपको मालूम है, पता है कि आज चशोती गांव में जो हादसा हुआ था उसका आज जो है वो 11वां दिन है और 11वें दिन में भी यहाँ जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। और आज राजनाथ सिंह जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, उनके हमरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह की यहाँ बारिश हैवी रेनफॉल हो रहा है, इससे जो है सस्पेंड हो सकता है उनका टूर, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखिए यहाँ किस तरह जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आप देख रहे हैं किस तरह जो है यहाँ जो द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर जो है लोगों से गुजारिश कर रही है कि नदी नालों की तरह न जाएं, क्योंकि सुगियानी जो आती है उसमें बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्योंकि आपको मैं बताऊं कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ जो बारिश चल रही है, लगभग 3 बजे के करीब यहाँ बारिश चल रही है और बारिश अभी तक रुकी नहीं और यहाँ जो है फ्लड लाइट सिचुएशन है। इस वक्त बड़ा मुश्किल यहाँ हो रहा है, बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज जो है वीवीआईपी
वीवीआईपी मोमेंट भी यहाँ है। उम्मीद की जाती है कि अगर इस किस्म की बारिश रही तो वो टूर जो है सस्पेंड हो सकता है वीवीआईपी का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह यहाँ 14 तारीख दोपहर 12:30 बजे के करीब बहुत बड़ा तूफान आया था, एक फ्लैश फ्लड आया था, क्लाउड बर्स्ट आया था, जिसमें 68 के करीब लोगों की अमवात हुई। बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। और मैं आपको बताऊं इस वक्त हम उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके हमरा ट्रैफिक पुलिस जो है अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों से मुअत्तमाना अपील कर रही है, पोलाइट अपील कर रही है और गुजारिश कर रही है कि जो नदी नाले हैं, रिवर बैंक हैं, यानी स्ट्रीम्स हैं, और जो भी जहां भी खतरा है कि लैंडस्लाइड आ सकती है, मड स्लाइड आ सकती है, शूटिंग स्टोन आ सकती है, उन जगहों पे जाने से परहेज करें। क्योंकि आपने पास्ट में देखा, माजी में देखा कि किस तरह जो है यहाँ लैंडस्लाइड आ रहे हैं, मड स्लाइड आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं, जिससे इंसानों की कीमती जानें जो है वो जाया हो रही है। इसलिए आपने यहाँ देखा कि किस तरह अनाउंसमेंट हो रही है। तो द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर जम्मू कश्मीर पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि अपने घरों में ही महदूद रहें, रिस्ट्रिक्ट रहें, मौसम साफ होने की सूरत में जो अपने घरों से बाहर लें। मैं आपको बताऊं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या किश्तवाड़ हो, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं कि सफर करने से पहले जो है इन नंबरात पे राब्ता करें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चसोटी विलेज, पार्डर किश्तवाड़ से। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते NH 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। लोगों से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जम्मू पठानकोट NH पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। सहार खड्ड के ऊपर ये पुल बना है, लेकिन खड्ड में भारी उफान है पानी का, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुल का स्लैब टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये पुल गिर सकता है, क्योंकि पुल की नींव पूरी तरह से हिल चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पिलर ध्वस्त होने वाला है और आसपास लोग खड़े होकर फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे पुल पर। देखिए ये स्थिति है, कठुआ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सहर खड्ड में उफान, पुल को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ जो पिलर है वो कभी भी ढह सकता है। उफान को आप देख पा रहे हैं दरिया में किस तरीके से, और इसकी इस वक्त चारों तरफ देखिए उसी जो रूट है उस पर भी लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं, और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेज वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। बारिश का फोरकास्ट था, वेदर फोरकास्ट था, एडवाइजरीज इशूड थी, प्रशासन ने भी की थी, IMD ने भी घोषणा की थी। अब ये है कि जो आपदा आई है, जो प्रॉब्लम है, उसको एग्रीवेट नहीं करना है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा। अब अभी भी देख रहे हैं कि कुछ लोगों को कितना निकाला है हमने पर्सनली भी, उसके बावजूद लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुल पे आने। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट थिंग, लाइफ से प्रीशियस कुछ नहीं है। और सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं मीडिया भाइयों का थैंक्स भी करूँगा कि आप लोग बिल्कुल साइड पे खड़े हैं और बीच में नहीं जा रहे हैं। तो यही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जान बचाना ज़रूरी है।
हर किसी को यही मैसेज दूंगा, अननेसेसरी मत वेंचर करो। ये कह के कि मेरा घर साथ में है या उधर है, जिस स्ट्रीम से जिस फ्लो से पानी जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिला कठुआ के लिए बरसात आफत लेकर आ रही है और आज सुबह तड़के ही सहार घाट पर बना हुआ ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद से जो ऊपर वाला पुल है वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिली हैं। तो फिलहाल बता दें तो अभी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार घाट के करीब यहाँ पर जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, पुल को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर डीसी कठुआ जो है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने लगातार हिदायतें जारी की थी उस पर लोग अमल करें और नदी नालों के किनारे ना जाएं। और इसके साथ ही साथ बता दें तो जो पंडोरी पुल है बॉर्डर रोड पर, उसे भी बंद कर दिया गया है। लगातार जिला कठुआ में नदी नाले उफान पर हैं। एक बड़ा खतरा जो है वो इस समय देखा जा रहा है। जिस तरह से प्रेडिक्शन की गई है कि अगले कुछ दिन जो है स्थिति और हालात और खराब हो सकते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इंतजामिया द्वारा, प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उसका पालन जरूर करें। तो बड़ी अपडेट इस समय की बता दें तो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और ट्राल का रुख करेंगे। ट्राल के बांगडार इलाके में संपर्क पुल का निर्माण न होने से स्थानीय लोग भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नाले पर पुल नहीं होने की वजह से उन्हें रोजमर्रा के कामों में बाधा आती है और ये समस्या दहाइयों से बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश में जलस्तर बढ़ने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और बीमार लोगों की देखभाल में मुश्किलें होती हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल पुल निर्माण की मांग की है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ये पुल का है, इसमें नाले में बहुत पानी आता है, फिर मुश्किलात बनती है हमें। जब कोई बीमार होता है वो नीचे ले जाना पड़ता है, मुंडे पे उठा के, कांधे पे उठा के, तो बहुत मुश्किलात है इसी पुल की। हमें पुल चाहिए। हमें बहुत बार दिया है इसको, मीडिया वालों को, बहुत बड़े बड़े अफसर आए यहाँ पे, मगर किसी ने हमारी गौर नहीं की है। जब इलेक्शन होता है तो वोट देते हैं। हाँ सर, वोट देते हैं, हम सबको वोट देते हैं सब, मगर वोट के बाद बोलते हैं हम पुल देंगे, वोट देता हम पुल देंगे, हम आपकी मुश्किलात दूर करेंगे, मगर करते नहीं है कोई भी। नहीं, हम खुद इस मतलब है डरते हैं, इससे रार पार करने से हम डरते हैं। बच्चों की मुश्किलात हो जाती है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सैलाब आ जाता है, 8 दिन रहता है, 10 दिन, 15 दिन रहता है, 15 दिन हमारे बच्चे घर में कैद होके बैठ जाते हैं। जो पढ़ा होता है उन्होंने वो भूल जाते हैं। तब तक लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस नाले की वजह से। अब ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नाले पर एक पुल तामीर किया जाए ताकि इनकी जिंदगी आसान हो। न्यूज़ 18 के लिए मैं भेंगडार ताल से सईद मंसूर। और कठुआ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहार खड्ड स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत है कि पुल को कुछ दिनों से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि आने वाले दिनों में इस पुल के बंद होने से राहगीरों को गंभीर ट्रैफिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इंतजामिया ने इस मार्ग पर वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद जताई जा रही है। पब्लिक से अपील की जाती है कि जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ये ब्रिज के आस। तो ये हमारे गेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश भारी आफत लेकर आ रही है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके 2 पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के हवाले से तमाम खबरें। नमस्कार। मार्केट कितना। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर। बारिश की वजह से जसोती नहीं जा पाए राजनाथ सिंह, कहा हम आपदा पीड़ितों के साथ हैं।
जम्मू जीएमसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की घायलों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा राहत और पुनर्वास का काम जारी, पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला, एक्स पोस्ट पर लिखा, सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया, कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई हिदायत। कठुआ के सहार खड्ड में भीषण उफान, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान, सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर। बारिश की वजह से जसोती नहीं जा पाए राजनाथ सिंह, कहा हम आपदा पीड़ितों के साथ हैं। जम्मू जीएमसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की घायलों से मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा, कहा राहत और पुनर्वास का काम जारी, पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं। बारिश को लेकर एक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला, एक्स पोस्ट पर लिखा, सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया, कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई हिदायत। कठुआ के सहार खड्ड में भीषण उफान, पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान, सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज, प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। जम्मू में भी हालात लगातार हो रही है बारिश और बनी मुसीबत, तालाब तिल्लू समेत कई इलाकों में भारी जलभराव, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू में बारिश बनी चुनौती, सुबह से हो रही झमाझम बारिश, किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और गिरे पत्थर, ट्रैफिक पूरी तरह बंद। साबा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के बाद रोड बंद। सामा में लैंडस्लाइड के बाद सामा मानसर रोड बंद, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते NH 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउड स्पीकर का किया इस्तेमाल, जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मोगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में आई दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद, दमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद। पुंछ में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से की अपील। यातायात पुलिस की वाहन चालकों से पुंछ से सुरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील की और मुगल रोड का रुख न करने का भी किया जा रहा आग्रह। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर हुआ भूस्खलन, भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे वाहन। बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज बांडीपुरा मार्ग। पुंछ की सुरनकोट बफलियाज सड़क भूस्खलन के चलते बंद, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा विभाग, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। खराब मौसम की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए चशोती, राजभवन में अधिकारियों से हालात की ली जानकारी, वापस लौटे दिल्ली रक्षा मंत्री। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा में घायल हुए लोगों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी की हालत स्थिर, सरकार आपदा पीड़ितों के साथ।
भारी बारिश के बाद जम्मू के IIM परिसर में भरा पानी। SDRF की टीम ने छात्राओं और कर्मचारियों का रेस्क्यू किया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त। सहार खड्ड में भारी उफान की वजह से पुल को पहुंचा नुकसान। पुल के गिरने का मंडरा रहा है खतरा। 24 अगस्त को होने वाली जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा रद्द। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने लिया फैसला। जम्मू और श्रीनगर के 35 केंद्रों पर होनी थी परीक्षाएं। 25 अगस्त को होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित। JK बोस ने खराब मौसम को देखते हुए लिया फैसला। स्थगित परीक्षाओं की जल्द नई तिथि की जाएगी घोषित। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान भारी गोला बारूद बरामद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस को आपने देखा। अब जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किश्तवाड़ आपदा के घायलों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा सभी की हालत स्थिर। घायलों से मिलने पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बारिश की वजह से चशोटी नहीं जा पाए राजनाथ सिंह। राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखे हालात। जम्मू GMC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी घायलों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा राहत और पुनर्वास का काम जारी। पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राजभवन में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने PDP पर साधा निशाना। बोली जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए PDP जिम्मेदार। PDP के शासन के बाद से धारा 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त। JK बोस ने 25 अगस्त को होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। खराब मौसम के मद्देनजर लिया गया फैसला। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इनसी पर साधा निशाना। बोली युवा ने इनसी पर जताया भरोसा। इनसी सरकार अपनी नाकामी से उनका भविष्य कर रही बर्बाद। पेपर लीक ने सरकार की खोली पोल। एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी ने प्रशासन पर साधा निशाना। बोले जम्मू कश्मीर SSB सिस्टम की नाकामी का सामना कर रहे हैं युवा। सरकार को अपनी भूमिका और दृष्टिकोण पर करना चाहिए पुनर्विचार। एनसी नेता बशीर अहमद ने स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर दिया बयान। कहा गृह मंत्री और PM द्वारा राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा नहीं किया जा रहा पूरा। अब समय आ गया है केंद्र अपना वादा पूरा करे। रियासी जिले में लगातार बारिश के चलते चिनाब नदी उफान पर। सलाल डैम के ज्यादातर गेट खोल दिए गए। प्रशासन से लोगों को नदी नालों से दूर रहने प्रशासन कर रहा है अपील। सांबा के मानानू गांव में बढ़ रहा है बाढ़ का कहर। घरों में 5 फीट तक पानी भरा। IIM जम्मू में भारी जल भराव। छात्रावास के कमरे, रसोई और शौचालय में भरा पानी। SDRF की टीम ने फंसे छात्रों और कर्मचारियों को निकाला सुरक्षित बाहर। कुलगाम के DH-पुरा में भूस्खलन। अविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा। लोगों को सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। कठुआ के सहर खड्ड में दूसरे पुल को भी नुकसान। पानी के तेज बहाव से पुल को नुकसान। पुल पर आवाजाही बंद की गई। बारिश को लेकर एक्शन में CM उमर अब्दुल्ला। एक्स पोस्ट पर लिखा सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया। कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए। जम्मू में उफान पर तवी नदी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई हिदायत। कठुआ के सहर खड्ड में भीषण उफान। पठानकोट हाईवे पर बने पुल को नुकसान। सैलाब की मार से टूटने की कगार पर ब्रिज। प्रशासन ने रोका ट्रैफिक। जम्मू में भी लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। तालाब टिल्लो समेत कई इलाकों में भारी जल भराव। रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ पानी। लोगों की मुश्किल हुई जिंदगानी। किश्तवाड़ आपदा में रेस्क्यू में बारिश बनी चुनौती। सुबह से हो रही झमाझम बारिश। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ रोड पर भूस्खलन और गिरे पत्थर। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। यात्रियों से सावधान रहने की अपील।
सांबा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, भूस्खलन के बाद रोड बंद। सांबा में लैंडस्लाइड के बाद सांबा मानसर रोड बंद, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना, रोड बंद होने से फंसी गाड़ियां। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते NH 244 पर कई बार हुआ भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउडस्पीकर का किया इस्तेमाल, जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 24 अगस्त को आयोजित जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। ये एग्जाम जम्मू और श्रीनगर के 35 केंद्रों पर होनी थी, लेकिन मौसम संबंधित कारणों से 34 केंद्रों पर ही परीक्षा आयोजित की गई और एक केंद्र पर परीक्षा नहीं हो सकी। बोर्ड ने पूरी परीक्षा को रद्द कर नया शेड्यूल जारी करने का फैसला लिया है। एनसी सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी और PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी की कमी का आरोप लगाया है। देखिए, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, परीक्षा के बदलाव के बाद कारण जो बताया गया है वो आप मौसम बताया गया, और दूसरी तरफ सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी का आप सोशल मीडिया X पर ये पोस्ट देख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो रिमोट एरिया से जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से आते हैं और फिर जब वो पहुंच जाते हैं तब उन्हें मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर SSB की तरफ से ये उनकी जो इम्तिहान होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस वक्त इंतजामिया पर सवाल खड़ा करते हुए आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी नजर आ रहे हैं, और वहीं साथ ही साथ PDP की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस हवाले से सोशल मीडिया X पर ट्वीट किया। JKSSB ने 25 अगस्त को होने वाली कक्षा 10वीं 11वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये परीक्षाएं नहीं होंगी। बोर्ड ने बताया है कि स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि जल्द घोषित हो जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और वो ये जानकारी केंद्र, अधीक्षकों और पुलिस चौकियों के WhatsApp ग्रुप में प्रसारित करें। PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं ने एनसी सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन कोठीबाग सेंटर में हुई JE यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की परीक्षा में पेपर लीक ने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एनसी सरकार अपनी नाकामी से युवाओं का भविष्य मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार के तहत ट्रांसपेरेंसी की बजाय भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, जो कि वजीर तालीम भी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार PDP को ठहराया है। पुलवामा में जोनल नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि PDP के शासन के दौरान ही अनुच्छेद 370 को हटाया गया और राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। विपक्षी पार्टी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए वजीर तालीम ने और शिक्षा मंत्री ने सकीना इत्तू ने कहा कि PDP के ही शासनकाल में ये सब हुआ। इससे पहले उन्होंने पुलवामा में दक्षिण कश्मीर के पार्टी नेताओं की बैठक की, जिसमें जोनल अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन मीर और अन्य विधानसभा सदस्य शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द नहीं रहे हैं। जब यहाँ ये सारी चीज़ें हुई तब यही लोग मिनिस्टर भी थे, तब इन्हीं लोगों की सरकार भी थी, और आज अगर हम कोई मुसीबत झेल रहे हैं, आज अगर हम किसी परेशानी के शिकार हैं, वो इन्हीं लोगों की मेहरबानी है। हमारे पास रियासत जम्मू कश्मीर होती थी, जो एक बहुत बड़ी रियासत थी, वो भी इन्होंने हमें ख़त्म करवाई। हमारे पास स्पेशल स्टेटस था, वो भी इन्होंने ख़त्म करवाया। हमारे पास हमें ज़मीनों का हक़ था, हमारे पास हमें नौकरियों का हक़ था, वो सारी चीज़ें इन्होंने छीन लिया और लोगों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि
इन्हीं लोगों ने बड़े भाई की बात की, इन्हीं लोगों ने दूध और टॉफ़ी की बात की, इन्हीं लोगों ने बहुत कुछ कहा है उस टाइम पे जब हमारे सारे विकार, आइडेंटिटी, शिनाख्त सब कुछ ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बिगड़ते हालात का जायजा लेने के बाद डीसी आयुषी सुदन ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए और टीमों को फील्ड में भेजा गया है ताकि हर नुकसान का आकलन किया जा सके। कुछ इलाकों में उन्होंने कहा कि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जलभराव की समस्या भी सामने आई है। तेज बारिश की वजह से बसंतर दरिया का जलस्तर भी बढ़ा है। वहीं डीसी ने लोगों से अपील की कि वो नदी नालों का रुख ना करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और बीच में नहीं जा रहे हैं। तो यही ज़रूरी है क्योंकि अपनी जान बचाना ज़रूरी है। हर किसी को यही मैसेज दूंगा, अननेसेसरी मत वेंचर करो। ये कह के कि मेरा घर साथ में है या उधर है, जिस स्ट्रीम से जिस फ्लो से पानी जा रहा है इट कैन बी रिस्क। और भी रूट बंद हुए हैं सर, और भी रूट बंद हुए सर। इंजीनियर हाईवे के ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए हैं जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और बिजबिहाड़ा विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। पुलवामा में पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। डॉक्टर वीरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अब जब केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, लेकिन ये बदकिस्मती है, अलमिया है उनके एश्योरेंसेस के बावजूद। और ये हम कोई बीफ नहीं मांग रहे, हक है भाई। अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का जो मरकज़ है वो हिंदुस्तान है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ ट्रू। लेकिन क्या जब आप कश्मीर लखनपुर के इस तरफ आते हैं, क्या वो वैल्यूज़ आपको याद रहते हैं? अगर है, अगर आप वाकई मानते हैं, तो फिर यहाँ के लोगों ने जो वोट दिया है उसका एहतराम करते हैं उनको सबसे पहले रियासत को बहाल करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें तो खुसूसी रियायत दिए गए थे, ये किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिए थे। यहाँ के कानून यहाँ के आइन में थे, इनको चाहे कि उस पर भी गौर करें। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है वो रियायत, वो बहुत सारे मुल्क रियासतों में है, तो यहाँ मुसीबत क्यों? सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने हाजिन कस्बे में सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के तहत एक घंटा घर की आधारशिला रखी है। ये कार्यक्रम हाजिन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के पास आयोजित किया गया। विधायक लोन ने स्थानीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि आने वाले सालों में इसी तरह की परियोजनाएं जारी रहेंगी। इस समारोह में हाजिन नगर समिति के अधिकारी और R&B उप विभाग के AEE मौजूद रहे। जो आप बता रहे हैं कि लोकेशन का इशू था, देखिए कोई भी चीज़ तामीर करने से पहले अगर कंसेंसस हो तो सही बात है। तो हम कंसेंसस पर पहुँचे और आइडेंटिफाई की गई लोकेशन और उसी लोकेशन पे बनाया गया है। और जो लोकेशन पहले यूनियन ने आइडेंटिफाई की गई है, लोगों को वो मंजूर नहीं थी और लोगों ने कहा कि वो जो बड़ा वहाँ से जो ट्रैफिक का आमद रफ्त ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जो जगह थी वो नामुनासिब थी और दूसरी जगह पे आज हमने वो तामीर किया है। रियासी में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत IRP फर्स्ट बटालियन ने साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसका मकसद युवाओं और नागरिकों को फिटनेस को लेकर जागरूक करना रहा। रैली को डिप्टी SP संजय अब्रोल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिटनेस केवल शारीरिक ताकत नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का प्रतीक है। रैली में बटालियन के अधिकारी, जवान, स्थानीय युवा और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हमने ये साइकिलिंग करवाई बच्चों की और अपने IRP के जवानों की। इसका मेन उद्देश्य है कि हमें फिज़िकली फ़िट रहना और एक्टिव रहना। फिज़िकली अगर हम फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हमें मेंटली टेंशन नहीं होगी, तनाव दूर होगा और हम और आगे बढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये फिट इंडिया मूवमेंट चलाई गई है। तो ये सर आज के जो चाहते हैं कि सारे पुलिस के साथ मिलके जहाँ अपने लेवल पे सारे ऐसे इवेंट करें ताकि जागरूकता आए बच्चों में, नौजवानों में जागरूकता आए ताकि वो नशे की तरफ ना जाएं और मेंटली फ्री रहें, फिज़िकली फिट रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं ऐसा करते रहेंगे। पब्लिक का साथ होगा, उनके साथ करेंगे, अपने लेवल पे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रियासी जिले में लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। रियासी पुलिस अलर्ट मोड पर है और सलाल डैम के गेट खोलने से जलस्तर और बढ़ गया है। इसके चलते चिनाब नदी पर राफ्टिंग गतिविधियों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तलवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी रजत साहनी के नेतृत्व में पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को सतर्क कर रही है और नदी किनारे जाने से मना कर दी है। पुलिस ने आपात स्थिति से निपटने के लिए रात्रि गश्त और डोर टू डोर प्रचार तेज कर दिया है। कि चिनाब दरिया का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। बराए मेहरबानी करके कोई भी शख्स दरिया चिनाब वाली साइड ना जाए और ना ही अपना माल मवेशी दरिया चिनाब वाली साइड लगाए। अगर कोई शख्स दरिया चिनाब वाली साइड पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब दरिया का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब दरिया का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी शख्स दरिया चिनाब वाली साइड ना जाए और ना ही अपना माल मवेशी दरिया चिनाब वाली साइड लगाए। अगर कोई शख्स दरिया चिनाब वाली साइड पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां नाले इस समय उफान पर है और चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी भी इस समय उफान पर है। अगर हम बात करें तो सलाल विद्युत बांध के भी इस समय जो मैक्सिमम गेट्स खुल चुके हैं, जिसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आसपास के वो इलाके जो यहाँ के रिहायशी इलाके हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी और अलर्ट जारी कर अनाउंसमेंट्स कर लोगों को बताया जा रहा है कि चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि अगले कुछ दिन भी मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर के चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, रियासी हो या उधमपुर हो या फिर अन्य कई ज़िले हो, यहाँ पर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और मूसलाधार बारिशों के चलते रियासी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे सड़कों पर जो भूस्खलन हुआ है। रियासी माहौर सड़क मार्ग फिलहाल भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है और कई सारे नदियां नाले हैं जो इस समय उफान पर हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कर पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि चिनाब के किनारे ना जाएं, ना ही अपने माल मवेशी और बच्चों को जाने दें। दूसरी तरफ NDRF हो, SDRF हो, तमाम टीमें जो है वो अलर्ट पर रखी गई हैं। लेकिन मौसम के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर में बारिश का इस समय जो है वो आफत बनी हुई है। नदियां नाले उफान पर हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। राजौरी जिले के पंगनाडा गांव में जमीन खिसकने से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिरगला से पगनाडा तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और कई स्थानों से सड़क बह गई है। इस वजह से स्थानीय लोगों को अब पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की जाए ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई और दिक्कत ना हो। सड़क की बहाली के लिए बिना क्षेत्र में आने जाने और परेशानियां बढ़ सकती। तस्वीरों में सड़क जो है किस तरह से बह गई है। जहां लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है तो वहीं भारी नुकसान इस सड़क को भी पहुंचा है। ये सड़क जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। भारी भूस्खलन हो इस गांव में हुआ है जिस वजह से ड्रेन यहां पर नहीं थी और पानी जो है वो सारे का सारा यहां पर जमा हुआ, जिस कारण सड़क जो है वो बह गई है। कितनी मुश्किल आती है आपको? ये सड़क भी टूट गई है यहाँ पर? सड़क भी टूट गई है। बहुत मुश्किल से हमने रोड मांगी थी, वो जब रोड आई तो सड़क टूट गई। उन्होंने रोड तो बनाई, नाली बनाई नहीं, पीछे स्लाइडिंग हुआ, पानी जमा हुआ, उससे जो भी सड़क थी वो बह गई।
अब हमारे घर भी जो ये नीचे है ये भी टूटने वाला है। ये जो नीचे ये सभी घर इसी रोड के साथ सभी पानी पीछे जमा हुआ तो हमारे घरों को नुकसान हुआ है। ये सड़क टूटी है, इसके बाद रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई है। बिल्कुल टूट गई, कोई भी नहीं आती है। आगे से उधर से कलवट उन्होंने डाला नहीं, सिर्फ ये सभी ये गिर गई इस रोड के साथ। कोई ठेकेदार से हम बोलते हैं, वो ठेकेदार बोलता है इधर नाली निकलेगी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग क्या करेंगे? इधर हमारे मकान गिर गए, हमारे ये पानी है, जो पानी है हमारे मकान को गिरा दे। जो है भारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से ये सड़क जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। अब इस गाँव का रास्ता जो है वो शहर के दूसरी हाईवे के साथ जो है वो टूट चुका है। ये लोग जो पिछले कई अरसा से मांग कर रहे थे सड़क की, सड़क तो बनी है लेकिन पूरी तरह से फिर 3-4 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर सड़क जो है वो टूटी है। और अब ये लोग जो हैं फिर से पैदल चल के, कई किलोमीटर पैदल चल के दूसरी मेन सड़क तक पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूरदराज गाँव से शक्ति शर्मा। और उधमपुर जिले में रविवार को खेरी के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े भूस्खलन की वजह से यातायात अवरुद्ध हो गया। पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने की वजह से कश्मीर जाने वाली लेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। तत्काल उपाय के तहत यातायात को जम्मू जाने वाली लेन की ओर मोड़ दिया गया, जिससे जाम से बचने के लिए केवल एक तरफा आवाजाही की अनुमति दी गई है। सांबा के मनानू गांव में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोगों का सामान और खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले से बाढ़ का पानी सीधे गांव में आ गया है और अगर बारिश तेज होती है तो बड़ी आपदा हो सकती थी। और उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान और पक्के नाले की मांग की। लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बीच कई इलाकों में जो है वो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सांबा में अगर हम बात करें तो बसंतर दरिया जो है खतरे के निशान पर जो है वो बह रहा है और इसी हम इस वक्त मौजूद हैं मनानू गांव में, जो कि सांबा मानसर सड़क के बिल्कुल सटे हुए इलाके के साथ लगता है। सांबा मानसर के सड़क के किनारे मनानू गांव। मेरे पीछे आप मैं तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा इस गाँव की। आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। और रात के समय जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि रात के समय जब लगातार बारिश यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में हो रही तो जो साथ में लगता है नाला, उससे पानी जो है पूरा बाढ़ का पानी जो है इस गांव में जो है वो आ चुका है और जिसके कारण पूरे गांव के लोग जो हैं वो पूरी रात जो है वो जागते रहे हैं। और किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे घर जो हैं इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और लोग जहां मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं उसी जगह पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं लगभग अगर हम बात करें इस गाँव की तो ये मसला जो है वो काफ़ी पुराना है। लोग बार बार इस को लेके मांग करते हैं कि यहाँ पर जो गांव के साथ एक नाला जो लगता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न ना हो। और कितनी मुश्किल होगी जब एकदम से पानी यहाँ पर आ गया, किस तरह के हालात बन गए? बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। सभी के अंदर पानी चले गया, सभी के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं। कि अभी आज तो संडे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, कल स्कूल कैसे जाएंगे? वो इस पानी से निकल के स्कूल कैसे भेजेंगे उनको? और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। सारा जो राशन है वो सारा गीला हो चुका है, अंदर तक चले गया पानी इतना। सर यही है कि 15-20 साल से जब से रोड बना हुआ है तब से पानी यहाँ रुक जाता। हमें यही जरूरत है, हम बार बार यही मांग करते हैं ये नाला जो है बसंतर को निकल जाए। हम लोगों से 50 फुट चौड़ा नाला निकलना चाहिए बसंतर को, तो हम लोगों को परेशान न पड़े, आराम से होगी। ये हमें ये नहीं देखना सर, वो फोटो नहीं देखने, हमें काम चाहिए गवर्नमेंट का। 4-4, 5-5 फीट पानी जो है घरों के अंदर चला जाता है, जिसके कारण पूरी रात भर, बीती रात की अगर हम बात करें, पूरी रात भर ये लोग जाते रहे और डरे रहे कि अगर पानी ज़्यादा आ गया तो लोग कहीं बह ना जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है और कितनी जल्दी हरकत में आता है और इन लोगों की सुध लेता है और इनका मसला जो है वो हल करता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।
ट्राल के बांगडार इलाके में संपर्क पुल का निर्माण न होने से स्थानीय लोग भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नाले पर पुल नहीं होने की वजह से उन्हें रोजमर्रा के कामों में बाधा आती है और ये समस्या दशकों से बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश में जलस्तर बढ़ने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और बीमार लोगों की देखभाल में मुश्किलें होती हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से तत्काल पुल निर्माण की मांग की है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। पुल का है, उसमें नाले में बहुत पानी आता है, फिर मुश्किलात बनती है हमें। जब कोई बीमार होता है वो नीचे ले जाना पड़ता है, मुंडे पे उठा के, कांधे पे उठा के। तो बहुत मुश्किलात है इसी पुल की। हमें पुल चाहिए। हमें बहुत बार दिया है इसको, मीडिया वालों को, बहुत बड़े बड़े अफसर आए यहाँ पे, मतलब किसी ने हमारी गौर नहीं की है। जब इलेक्शन होता है तो वोट देते हैं। हाँ सर, वोट देते हैं, हम सबको वोट देते हैं सब, मगर वोट के बाद बोलते हैं हम पुल देंगे, वोट देता हम पुल देंगे, हम आपकी मुश्किलात दूर करेंगे, मगर करते नहीं है कोई भी। नहीं, हम खुद इस मतलब है डरते हैं, इससे रार पार करने से हम डरते हैं। बच्चों की मुश्किलात हो जाती है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सैलाब आ जाता है, 8 दिन रहता है, 10 दिन 15 दिन रहता है, 15 दिन हमारे बच्चे घर में कैद होके बैठ जाते हैं। जो पढ़ा होता है उन्होंने वो भूल जाते हैं तब तक। लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस नाले की वजह से। अब ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नाले पर एक पुल तामीर किया जाए ताकि इनकी जिंदगी आसान हो। न्यूज़ 18 के लिए मैं भंगीडार ट्राल से सईद मंसूर।